अश्वत्थामा का नाम सुनते ही एक ऐसा चेहरा सामने आता है जिसमें वीरता, क्रोध और अमरता का अद्भुत संगम है। महाभारत के इस योद्धा की कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध का मार्ग अंततः विनाश की ओर ले जाता है। आइए इस रहस्यमय योद्धा की कथा को विस्तार से समझें। अश्वत्थामा का जन्म एक दिव्य वरदान के रूप में हुआ। उनके पिता द्रोणाचार्य, जिन्हें देवताओं ने दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया था, अपने समय के सबसे महान धनुर्धर और गुरु माने जाते थे। उनकी माता कृपि ऋषि कृपाचार्य की बहन थीं। अश्वत्थामा का जन्म एक कठिन समय में हुआ था, जब उनके परिवार को गरीबी में दिन बिताने पड़ते थे। अश्वत्थामा का नाम उनके जन्म के समय हुई एक अनोखी घटना पर आधारित था। कहा जाता है कि उनके रोने की आवाज़ एक घोड़े की हिनहिनाहट की तरह थी, इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। जन्म के समय उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी, जो उन्हें हर प्रकार की बीमारी और चोट से बचाती थी, परंतु उनकी बाल्यावस्था सुखद नहीं थी। एक दिन अश्वत्थामा ने अपनी माता से दूध मांगा। गरीबी के कारण कृपि उन्हें दूध नहीं दे सकीं और उन्होंने आटे को पानी में मिलाकर दूध का रूप दे दिया। अश्वत्थामा ने इसे दूध समझकर पी लिया। यह घटना उनके पिता द्रोणाचार्य के लिए असहनीय थी। द्रोणाचार्य इस घटना से इतने आहत हुए कि उन्होंने हर हाल में अपने पुत्र को सुखी बनाने का निश्चय किया। वे हस्तिनापुर गए और कौरव पांडवों के गुरु बन गए। इसी दौरान अश्वत्थामा ने भी अपने पिता से धनुर्विद्या और दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर में बहुत सम्मान मिला और इसी के साथ अश्वत्थामा भी एक महान योद्धा बने। उनकी शक्तियां अतुलनीय थीं। उनका उद्देश्य हमेशा अपने पिता की आकांक्षाओं को पूरा करना था। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से भाग लिया। वे अपने पिता के प्रति अटूट निष्ठा रखते थे। अश्वत्थामा ने युद्ध में अपने अद्वितीय कौशल और साहस का प्रदर्शन किया। वे पांडवों के कई योद्धाओं को हराने में सफल रहे। परंतु युद्ध के दौरान अश्वत्थामा के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ आया, जब युधिष्ठिर और कृष्ण ने एक रणनीति के तहत उनके पिता द्रोणाचार्य को यह झूठा विश्वास दिलाया कि अश्वत्थामा मारा गया है। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतो हतः नरो व कुंजरो वा। अश्वत्थामा मारा गया, चाहे वह मानव हो या हाथी। द्रोणाचार्य ने यह सुनकर शस्त्र त्याग दिए और ध्यानमग्न हो गए। उसी समय द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला, तो उनका हृदय प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगा। उन्होंने कसम खाई कि वे अपने पिता की मौत का बदला लेंगे, लेकिन उनका गुस्सा अब विवेकहीन हो चुका था। वे केवल विनाश और बदला चाहते थे। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से वादा किया कि वह उनके सभी शत्रुओं को समाप्त कर देंगे। यह वही समय था जब महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तय हो चुकी थी। अश्वत्थामा ने अपने प्रतिशोध की योजना बनाई। युद्ध की अंतिम रात अश्वत्थामा ने अपने दिव्य ज्ञान और शक्ति का उपयोग कर पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। उनके साथ कृतवर्मा और कृपाचार्य भी थे। अश्वत्थामा ने ध्यानमग्न होकर भगवान शिव का आह्वान किया और उनसे शक्ति प्राप्त की। उनकी उग्रता और शक्ति का ऐसा प्रदर्शन हुआ कि वे किसी को भी रोकने में सक्षम थे। उन्होंने पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया और सोते हुए पांचाल राजकुमारों और द्रौपदी के 5 पुत्रों उप पांडवों की हत्या कर दी। सुबह जब उन्हें सच्चाई पता चली कि वे पांडव नहीं बल्कि उनके पुत्र थे, तो भी उनके भीतर कोई पछतावा नहीं था। उनका प्रतिशोध और क्रोध उनके विवेक पर भारी था। जब पांडवों को यह घटना पता चली, तो वे अश्वत्थामा को पकड़ने गए। अश्वत्थामा ने अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्र था। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया, जिससे पूरी सृष्टि के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया। ऋषि वेदव्यास ने हस्तक्षेप किया और दोनों को अपने अपने अस्त्र वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को पांडवों के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की ओर मोड़ दिया।
भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से परीक्षित को बचाया, लेकिन अश्वत्थामा के इस कृत्य ने उन्हें अभिशाप का भागी बना दिया। कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। उनके माथे से मणि निकाल ली गई, जिससे उनका शरीर रोगग्रस्त और क्षत विक्षत हो गया। कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा को हर दिन नए घाव मिलेंगे, लेकिन वे कभी भरेंगे नहीं। वे किसी से बात नहीं कर सकेंगे, न ही कोई उनकी मदद करेगा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। कई किंवदंतियों में कहा गया है कि वह जंगलों, पहाड़ों और वीरान स्थानों में भटकते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके माथे पर घाव है जो कभी भरता नहीं। उनकी उपस्थिति से एक रहस्यमय डर और अनहोनी का आभास होता है। अश्वत्थामा की कहानी केवल एक वीर योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतावनी है कि क्रोध और प्रतिशोध हमें कहां तक ले जा सकते हैं। उनका जीवन एक त्रासदी है, एक योद्धा जो महानता से शुरू होकर अभिशाप में समाप्त हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में संयम, धैर्य और क्षमा का कितना महत्व है।